शरीर मरेगा एक दिन, उस दिन तुम भी मरोगे, लेकिन तब अवसर हाथ से निकल जा चुका। अभी शरीर है, अभी सांस है, अभी मर जाओ। वही तो रमन का प्रयोग है, जीते जी मर जाओ। 1 घंटा रोज मरो, 1 घंटा मरने के लिए छोड़ दो, 23 घंटा काफी है जीने के लिए। 1 घंटा बिल्कुल मरण में उतर जाओ, छोड़ दो शरीर को मुर्दे की भांति। देखते रहो, सिर्फ साक्षी रहो, करता मत रहो। कुछ भी हो तुम बड़े हैरान होगे। पहले दिन तो बड़ी मुश्किल होगी, कहीं पैर कहेगा कि ठंड मालूम पड़ रही, कहीं कमर कहेगी कि दर्द मालूम पड़ रहा है, एक चींटी चढ़ रही, और तुम चकित होगे कि अगर उठ कर देखोगे तो चींटी वहां है ही नहीं, सिर्फ चढ़ रही। वो मन की तरकीब है। मन 1000 बहाने बनाएगा कि जगो, उठो, ये क्या कर रहे हो, जरूरत पड़ रही। तुम 1 घंटा मर ही जाओ। कुछ दिन में धीरे 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 जब तुम मन की सब चालबाजियां पहचान जाओगे और तुम कह दोगे मर ही गया तो मैं कर ही क्या सकता हूं। चींटी चढ़े तो चढ़े, जब मर जाओगे फिर क्या करोगे? फिर चींटियां चढ़ेंगी और तुम कुछ न कर सकोगे, और चींटियां काटेंगी और तुम कुछ न कर सकोगे। जीते जी मरने का अर्थ है जो मर के होगा उसे तुम 1 घंटा रोज हो जाने दो। कुछ दिन के निरंतर अभ्यास के बाद धीरे 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 ये अवस्था सधने लगेगी। 1 घंटा तुम मुर्दे की भांति पड़े रहो। धीरे धीरे तुम पाओगे श्वास धीमी होती जाती। जैसे जैसे सधेगी ये कला, श्वास धीमी हो जाएगी, क्योंकि जीने वाले के लिए सांस की जरूरत है। जो मर गया उसके लिए सांस की क्या जरूरत है? और एक दिन ऐसी घड़ी आएगी तुम अचानक पाओगे सांस बंद, सांस चल ही नहीं रही, शरीर बिल्कुल मुर्दा पड़ा है। और उसी क्षण तुम्हें पहली दफा बोध होगा अपने पृथक होने का। उसी क्षण जमते उलटी भय है राम, उसी क्षण मृत्यु विलीन हो जाती है, राम प्रकट हो जाते, अमृत का अनुभव हो जाता। फिर तुम 23 घंटे जीते रहोगे, लेकिन रहोगे मुर्दे की भांति। तुम उठोगे, काम करोगे, सब करोगे, लेकिन तुम जानोगे कि ये शरीर तो मरण धर्म है, मरा हुआ ही है। अभी तुम्हारी अवस्था यह है कि तुम्हें ठीक ठीक पता नहीं कि क्या शरीर है और क्या तुम हो। शरीर मृत्यु है, तुम अमृत हो। और तुम्हारे मन में बड़ी खिचड़ी हो गई है, वो दोनों मिल गए और तुम अलग नहीं कर पा रहे हो। सारी साधना का सार सूत्र इतना ही है कि तुम इन दोनों को अलग अलग करके पहचान लो, क्या शरीर है और क्या मैं हूं। तब तुम जियोगे भी, और जैसे और लोग जी रहे हैं ऐसे न जियोगे। कबीर कहते हैं कि तुम भीतर तो जिंदा रहोगे और बाहर मुर्दा रहोगे। तब जानिया जब जीवित मुआ, कहू कबीर सुख सहज समावो, आप ही न डरो न अवर डरावो। और अब सहज समाधि में समावेश हो गया है, जीते जी मर गया हूं। अब न तो किसी को डराता हूं और न किसी से डरता हूं। तुम डराते हो लोगों को, तुम डराते क्यों? क्योंकि तुम डरते हो। असल में डर से बचने की यही तरकीब है कि तुम पहले डरा दो, कि इससे पहले कि लोग तुम्हें डराएं, तुम डरा दो। क्योंकि 2 में से एक डराएगा और एक डरेगा। हम सब एक दूसरे को डराते, धमकाते, भयभीत करते। वो सिर्फ व्यवस्था है आत्मरक्षा की, वो भयभीत आदमी का ढंग है। क्योंकि वो जानता है कि अगर मैंने नहीं डराया तो दूसरा डराएगा। वो रक्षा का उपाय है। जब भी कोई आदमी तुम्हें डराए तब जान लेना कि वो खुद ही डरा हुआ है, उससे डरने की कोई जरूरत ही नहीं। वो डरा हुआ है इसलिए डरा रहा है, वो दया के योग्य। जो आदमी डरता नहीं वो किसी को डराता भी नहीं। वो न तो किसी का मालिक बनता है और न किसी का गुलाम बनता है।
वो गुलाम और मालिक, डराने वाला और डरने वाला दोनों के बाहर हो जाता। लेकिन ये आदमी और ही ढंग से जीता, वो जीते जी मुर्दा हो जाता। सब करता है जो करने योग्य है, लेकिन अब कर्ता का भाव नहीं रह जाता, अभिनेता हो जाता, अभिनय करता। कोई चीज अब चोट नहीं पहुंचाती और कोई चीज प्रसन्न नहीं करती। दो तल हो जाते हैं उसके जीवन के। बाहर कृत्य चलता रहता, भीतर साक्षी बना रहता। बाहर सब होता रहता है लेकिन खेल रह जाता है। अब इसमें कोई गंभीरता न रही। वो ऐसे हो जाता है जैसे रामलीला के राम। सीता चोरी जाती हैं तो रोते भी हैं, आंसू भी बहाते हैं, चिल्लाते हैं जंगल में कि मेरी सीता कहां है। भीतर कोई रुदन नहीं पहुंचता, भीतर शुद्ध साक्षी भाव बना रहता है। पर्दा गिरेगा, घर जाके विश्राम करेंगे। कोई रात सपने में सीता नहीं सताएगी। ये खेल है। और असली राम भी ऐसे ही थे। ये रामलीला झूठी नहीं, क्योंकि असली राम भी ऐसे ही थे, क्योंकि वो भी लीला ही थी। वहां भी सीता का चोरी जाना बाहर बाहर था, वहां भी आंसू बाहर बाहर थे, तो वहां भी अभिनय था। इसलिए तो हम इसे रामलीला कहते हैं। वो लीला है, चरित्र नहीं है, वो खेल है। भीतर कुछ भी भिदता नहीं, सब बाहर बाहर रह जाता। ये संसार बाहर बाहर छूता है, भीतर नहीं पहुंचता। ये अर्थ है जीते जी मरे होने का। दुख भी होगा, कांटा चुभेगा तो पीड़ा भी होगी, लेकिन बस बाहर बाहर होगी। भीतर सब अछूता अस्पर्शित रह जाए। भीतर रेख भी न पहुंचेगी सुख की दुख की, भीतर कोई लहर ना उठेगी। भीतर सब शांत ही रहेगा, मौन ही रहेगा। भीतर सनातन और शाश्वत का आवास होगा, बाहर परिवर्तन चलते रहेंगे। धूप आएगी, सर्दी आएगी, दिन होगा, रात होगी, बुढ़ापा, जवानी होगी, बाहर सब फेल होगा। भीतर कुछ भी ना होगा, भीतर एक सन्नाटा रहेगा। भीतर एक शून्य होगा, महाशून्य होगा, आकाश की भांति होगा। पक्षी उड़ जाएंगे, पद चिन्ह न छूटेंगे। आकाश कोरा का कोरा रहेगा, पृथ्वियां बनेंगी और मिटेंगी। आकाश में कोई इतिहास टंकित न होगा। युद्ध होंगे, शांतियां होंगी। आकाश में जरा सी भी खलल न पड़ेगी। भीतर आकाश जैसे हो जाओगे तो जीते जी मरने का अर्थ है। भीतर के आकाश को ही तुम जियोगे, बाहर की घटनाएं सपने हो जाएंगी। ऐसा भी नहीं कि तुम बाहर से छोड़ के भाग जाओगे। कबीर भागे नहीं, भागने की कोई जरूरत कहां। जब भीतर तुम मुक्त हो गए, जीते जी मर गए, तो भागना कहां है। तुम जहां हो वहीं रहोगे। कबीर अपना कपड़ा बुनते रहे, कपड़ा बेचते रहे। पत्नी थी, बच्चा था, परिवार था, सब वैसा ही रहा। लेकिन कह कबीर तब जानिया, जब जीवित बुआ, सुख सहज समावो, आप न डरो न और डरावो। और अब न डरता हूं और न किसी को डराता हूं। अब भीतर अभय हो गया है, मृत्यु खो गई, अब भीतर राम है। इस स्वर को थोड़ा अपने भीतर संभालने की कोशिश करो।
बड़ा रस, अनंत रस है उस स्वर में। लेकिन प्रारंभ में बड़ी कठिनाइयां होंगी, क्योंकि शरीर से जोड़ पुराना है, संबंध विच्छिन्न करना बड़ा मुश्किल होता है। विवाह करना आसान है, तलाक करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कानूनी अड़चने आ जाती। और इस शरीर से विवाह हुए जन्म जन्म हो गए, अब इसको तलाक देना बड़ा मुश्किल है। वही तलाक संन्यास है। वो तलाक पत्नी को नहीं है, बच्चों को नहीं है, अपने ही शरीर को है। वो त्याग किसी और का नहीं, वो अपने ही भीतर मृत्यु और अमृत के क्षेत्रों को अलग करने का है। सब घटनाएं स्वप्नवत है, जिसके समक्ष घट रही है वही सत्य। उस साक्षी के भीतर जितने ज्यादा तुम रमोगे, उतना ही कबीर की वाणी समझ में आ सकेगी। ये वाणी शब्द से समझने की नहीं है, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। तुम भी देखोगे तो ही पहचान पाओगे, और पहचाना जा सकता है। तुम पूरे समर्थ हो, सिर्फ थोड़ा सा प्रयास जरूरी है, ताकि तुम्हें अपने सामर्थ्य, अपनी शक्ति और अपने साम्राज्य का स्मरण आ जाए। तुम मालिक हो और भूल गए हो, तुम सम्राट हो और भिखारी होकर खड़े हो। बस स्मरण चाहिए, तत्क्षण भिखारीपन मिट जाएगा। साम्राज्य कभी भी खोया नहीं है, वो सदा तुम्हारा है। सिर्फ तुम थोड़ी देर को सो गए हो और एक सपना देख रहे हो। ये सपना तुम्हारा जीवन बन गया है। इस सपने से तुम जाग जाओ तो जीते जी मरना हो गया। तब जानिया जब जीवित मुआ, तुम भी जानोगे तभी जब जीते जी मर जाओगे। ऐसे तो बहुत बार मरे हो, इस बार जीते जी मर जाओ, फिर कोई मरना ना होगा, फिर कोई दोबारा आना ना होगा। जो जीते जी मर गया उसकी फिर कोई मृत्यु नहीं और न कोई जन्म।